हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज फिर से आपको बहुत हेल्प करेंगे। हमारे क्या है, अगर आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर अदर कोई भी आप बायोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी आपकी कंपटीशन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और पहला यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजेक्शन मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रांजेक्शन विधि द्वारा अनुवांशिक पुनर्संयोजन की पहली बार रिपोर्ट किस जीव में की गई थी? पहला इसके ऑप्शन है हमारे क्या है, एशेरिकिया कोलाई में हमारा होगा, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में आपको बताया गया था, बैसिलस सबटाइलस में बताया गया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में बताया गया था। पहली बार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और ट्रांजेक्शन मेथड से ये किस में आपको बताया गया था? तो ये बताया गया था साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम बैक्टीरिया है, इसमें बताया गया था। ठीक है, और ठीक है, बैसिलस सबटाइलस, इससे एंटीबायोटिक काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। एशेरिकिया ई कोलाई है हमारा, ये इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। और हमारे क्या सीवेज ड्रेनेज है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे क्या है टीबी कॉज होता है, इससे क्या है तपेदिक को फैलाता है, तपेदिक इससे बनता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है बैक्टीरिया एसोसिएट विद द प्लांट रूट फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर नोन है। ठीक है, पौधों की जड़ों से जुड़े और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है इसमें से? ठीक है, एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, राइजोबियम है, फिर क्लॉस्ट्रिडियम है। तो अगर प्लांट से जुड़े हुए हैं तो एकदम हम लोग क्या है, राइजोबियम है हमारा, यही हमारा क्या है, प्लांट के साथ में सिम्बायोसिस करता है, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है उसके यूजुअल फॉर्म में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी थर्ड है। और थर्ड हमारा क्या रहा है, आफ्टर 175 मिनट्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ विद एन इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, हमारा ये है। ठीक है, और सेल पर एमएल है, व्हाट विल बी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द 5 जनरेशन के बाद में बात पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे उस फॉर्मूला को। तो है इसको एन एफ इक्वल टू एन जीरो इंटू 2n। ठीक है, ये हमारी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। एन ओ ये हमारी क्या है, इनिशियली, ये कैसी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी। और ये एन बराबर हमारा क्या है, जनरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हैं, कुछ है ना। अगर मान के चलो 105 इंटू 10⁵ है, तो इस फॉर्मूला में पिटअप हम कर देंगे 105 इंटू 10⁵ है, ये हमारी इनिशियली वैल्यू है। और पूछा है, ठीक है, 2 एंड कितने कितनी जनरेशन, 5 पीढ़ी में, तो 5 पीढ़ी का यहाँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, इंटू, अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या 32 होगा हमारा, 2 की 5 टाइम्स अगर करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आया ना तो ये हमारा, ये देखने को यहाँ मिलेगा v। इसमें वैल्यू कुछ डिस्टर्ब हो गई टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो यही फार्मूला है, तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या है निकाल लेंगे। 3.36 के आसपास ऐसा कुछ आएगा, 10⁸ ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में नया क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ द जीनोम डज द HIV वायरस है। HIV वायरस में कौन सा जीनोम होता है? तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉल्स। बैक्टीरियल कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा है दे आर रिजिड, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, बिल्कुल सही बात। दे आर नॉट एंटीजेनिक, ये हमारे कैसे एंटीजेनिक नहीं होते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है सेल वॉल, दे कंटेन द पेप्टाइडोग्लाइकन।
ठीक है, अब पूछा इनमें से कौन सा फॉल्स है, यानी इनमें से सब सही कौन सा ढूंढने हैं। एक इनमें से गलत होगा, रिजिड होती है हमारी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट को करती है, कंटेन ये हमारे क्या पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, बट दे आर नॉट एंटीजेनिक। ठीक है, ये हमारे एंटीजेनिक भी होते हैं हमारे क्या सेल वॉल। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कह रहा है हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो साल, ठीक है, सैलमन वैक्समर्न को मिला था, ल्यूइस पास्चर को मिला था, रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया था। तो जो इनको स्ट्रेप्टोमाइसिन और इन्होंने हमारा क्या है वर्ड दिया था बॉक्स में, एंटीबायोटिक भी दिया था इन्होंने। ठीक है, तो किसको मिला था, सैलमन वॉक्समैन को मिला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनको भी क्या है, इनको पेनिसिलियम के उसको रिगार्डिंग इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। लुइस पास्चर एंड पास्चुराइजेशन, ठीक है, की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट कोच थे, इनमें क्या है जर्म थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है, और 7 कह रहा है बैक्टीरिया एब्जॉर्ब लाइट ग्रेटर देन विच वेवलेंथ। बैक्टीरिया कितनी तरंग दैर्ध्य से अधिक प्रकाश को अवशोषित करते हैं। 400 नैनोमीटर है हमारा, 500 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर या फिर 900 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 900 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं हाइपोक्सिया कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपोक्सिया मीन्स हमारी क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, तो किसकी वजह से हो सकता है। पहले हम लेस एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, अगर वातावरण में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जाहिर बात है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल हमारा कैसा हो जाएगा, और इससे भी हमारा क्या हाइपोक्सिया जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मोर कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर CO एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से बाइंड अप कर लेगी, और एक बार बाइंड अप, हीमोग्लोबिन लविंग होती है, बाइंड अप करने के बाद ये क्या है डिटेचेबल नहीं होती, छूटती नहीं, जिसकी वजह से हमारा क्या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे, तो ये भी हमारी हाइपोक्सिया को रेस्पॉन्स करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपोक्सिया। फेवर आरबीसी, फेवर मीन्स अगर कम है, अगर आरबीसी हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो भी आरबीसी कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वीक हो जाएगा तो ये भी तब भी हाइपोक्सी हो जाएगा। इसका मतलब ऑल ऑफ एबव हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म, कह रहे हैं व्हाई इज जिम्नोस्पर्म वुड का सॉफ्ट वुड। इसमें क्यों सॉफ्ट वुड कहा जाता है जिम्नोस्पर्म की लकड़ी को। इसमें एब्सेंस ऑफ वेसल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द रेजिन डक्ट होती है, थिन सेकेंडरी जाइलम होता है, या फिर लैक ऑफ कैम्बियम होता है। इसकी वजह से सॉफ्टवुड कहते हैं, एब्सेंस ऑफ इसमें क्या है बेसल्स देखने को मिलती है हमारे। ठीक है, जाइलम बंडल की बात कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 हमारा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन इज कॉल्ड। बीज रहित फल उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एपोगेमी कहते हैं, पार्थिनोगेमी कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, क्या पॉलीप्लाइडी कहते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को जिसमें क्या है सीडलेस प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स का होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनो, ठीक है, कार्पी कहते हैं उसको, पार्थिनो कार्पी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन इन राजूपस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद डिफरेंट स्टेन्स लीड टू हाउ मैनी टोटल स्पोर्स आफ्टर म्यूसिस। राजूपस में अलग अलग स्टोनों के यौन प्रजनन से म्यूसिस के बाद कुल कितने जीवाणु बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। इसमें इसके बाद में कहते हैं 96 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जब क्या है म्यूसिस के बाद, आफ्टर म्यूसिस। इसके बाद में पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द पेरिस्टोम ऑफ द मैच्योर फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी टीथ इन ईच सीरीज में पूछा है। तो टोटल अगर पूछा जाए कहते 32 टीथ होते हैं, और 2 सीरीज इसमें होती है, एक अपर और लोअर। ठीक है, अपर में 16 आपको देखने को मिलेंगे 16, और लोअर में 16 देखने को मिलते हैं, यानी 16 इसमें क्या है लार्ज देखने को मिलेंगे,
और सिस्टीन इसमें कैसे देखने को मिलते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, ईच रो में हमारे कितने होंगे, 16 होते हैं हमारे। ठीक है, जो स्पोर्स को डिस्पर्सिबल में हेल्प करते हैं हमारे। पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इलेटर्स इन मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया के इलेटर्स पाए जाते हैं, उसके उसमें क्या फंक्शन होता है उसके कैप्सूल में, उसको फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में वर्क करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में वर्क करते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोरेज में वर्क करते हैं। तो ये हमारे क्या काम करते हैं, स्पोर्स डिस्पर्सल में वर्क करते हैं हमारे। कहाँ देखने को मिलेंगे, ये ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, और ब्रायोफाइट्स में हमारे क्या है, मार्केंसिया है। ठीक है, रिक्स क्या मार्केंसिया है। हेपेटोकॉप्सिडा क्लास को ये बिलोंग करती है हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है इन सीड प्लांट की बात कर रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, बीज पौधों में नर और मादा युग्म कूदवित किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, गैमीट्स का पूछा है, मेल और फीमेल कैसे होते हैं, आर फ्री लिविंग होते हैं हमारे, आर डिपेंडेंट उन स्पोरोफाइट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो भैया ठीक है, इन गैमीट का पूछा है, तो गैमीट मीन्स हमारे क्या है, ओवा हो गया, और हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन हो गया। ओवा और पॉलन ग्रेन हमारे क्या है, ठीक है, ये एंथर में इसका होता है। ठीक है, और ओवा का कहाँ, ओव्यूल में। ये कहाँ बनते हैं, ये हमारे स्पोरोफाइट्स में होते हैं, तो आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, कह रहा है इन अल्टरनेट फिलोटैक्सी द सिक्स्थ लीफ इज डायरेक्टली अबव द फर्स्ट लीफ, हाउ आफ्टर हाउ मैनी कंप्लीट साइकिल्स। वैकल्पिक पत्ती व्यवस्था में छठी पत्ती पहली पत्ती के ठीक ऊपर कितने पूर्ण चक्रों के बाद होती है। ठीक है, अल्टरनेट की पूछी है, एक लीव्स अगर यहाँ पे इसको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक नोट्स में अलग अलग डायरेक्शन में से लीव देखने को मिलती है। ठीक है, पहला यहाँ से लीव हो गया, दूसरा हमारा ये है, तो इसकी उधर आपको ऐसे फिनोमिना मिलेगा, फिर से देखने को मिलेगा, तो फिर हमारा एक अलग वैसे होगा। ठीक है, तो इस तरीका से एक अलग यहाँ पे और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्या है, पूरा क्या है, 6 यहाँ से पहली है और ये हमारी 6 होगी, पहली और 6 हमारे सेम डायरेक्शन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कितने साइकिल कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ 2 साइकिल हमारी लीव्स कंप्लीट कर लेती हैं, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, 2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद पहली पत्ती छठी पत्ती के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, कह रहा है ग्रोथ रिंग्स इन ट्रीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी विच ऑफ स्ट्रक्चर, पेड़ों में विकास वलय किस संरचना की गतिविधि के कारण बनते हैं। पित्त की वजह से बनते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वजह से, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से बनते हैं, फिर सेकेंडरी फ्लोर की वजह से आपको बनते हैं। ठीक है, आपने ये फिनोमेना देखा होगा, ये हमारे क्या है, वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है। एक रिंग आपने ये देखी होगी, ठीक है, जिसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और दूसरी एक और रिंग इसमें बनती है, दूसरी रिंग का फॉर्मेशन इसमें ये होता है। ठीक है, ये इसको इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से इसमें क्या है, रिंग्स इसका फॉर्मेशन होता है हमारा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और पूछा जाए वेस्कुलर बंडल में कौन सी होती है, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहे हैं हैमरलिंक्स, हैमरलिंक्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग द
एसिटाबुलेरिया प्रोवाइड दैट्स। एसिटाबुलेरिया का प्रयोग करके हैमरलिंक के प्रयोग ने सिद्ध क्या चीज किया था? ऐसा एसिटाबुलेरिया हमारा क्या है? एक एल्गी था। ठीक है, ये हमारा क्या चीज? एक एल्गी था। और हमारा क्या है? ये लार्जेस्ट इसमें क्या है? सेल्स को कहते भी हैं इसको। ठीक है, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट सेल है। इसमें इन्होंने क्या चीज देखा था? माइटोकॉन्ड्रियल दैट बेसिस ऑफ द हेरिडिटी बताया था। द न्यूक्लियस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी के बारे में बताया था। क्लोरोप्लास्ट कंट्रोल ग्रोथ के बारे में बताया था। सेल वॉल डिटरमाइन था सेल शेप के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या है? हैमर लिंक्स एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था और कहा गया था न्यूक्लियस हमारी क्या है? हेरिडिटी की एक बेसिक यूनिट है हमारी। ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखना है एसिटाबुलेरिया, न्यूक्लियस और हमारा क्या है? हैमर लिंक्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 18 है, और 18 कह रहा है आ पॉलीसोम्स इज फॉर्म्ड बाय। आपने पॉलीसोम के बारे में बहुत सुना होगा। तो पॉलीसोम्स क्या होते हैं? पॉलीसोम किससे बनता है? तो बहुत सारे सेवरल mRNA मॉलिक्यूल्स ओन राइबोसोम। बहुत सारे मैसेंजर आरएनए अगर राइबोसोम के पास आ जाए तो उसको कहते हैं पॉलीसोम हो गया। या सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ वन मैसेंजर आरएनए पे अटैच हुए हैं, डीएनए राइबोसोम टुगेदर हो जाए, या चेन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड राइबोसोम्स की। तो ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम्स अगर एक सिंगल मैसेंजर पे अटैच हो जाए तो उसको हम लोग क्या है? पॉलीसोम कहते हैं। कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे यहाँ पे क्या है? राइबोसोम इस पे अटैच होने लगते हैं, तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या है? पॉलीसोम कहते हैं। इसके बाद में पूछा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 19 है, और कह रहे हैं वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स आर। पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल्स होते हैं। तो वैक्यूल्स कैसे होते हैं? क्या रिस्पॉन्स में? प्लांट सेल में आपने देखा है सेंटर में हमारे क्या मिलेगा? वैक्यूल ही देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, ये प्लांट सेल की बात कर रहा है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेंटर में आपको क्या चीज देखने को मिलेगा? तो सेंटर में आपको क्या है? न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये भी पूछ को एग्जाम में कई बार पूछा है। तो ये हमारा वैक्यूल्स हमारा क्या होता है? नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड हमारा ऑर्गेनल्स होता है, फिल द वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस से फिलअप होता है। प्रेजेंस ओनली इन रूट सेल्स में होता है, नॉन फंक्शनल ओल्डर सेल्स है। तो ये वैक्यूल्स होता है जो एक्सेसिव वाटर्स होता है, आयंस होता है, सेल को अपने आप को क्या है? फिलअप करके रखता है। ठीक है, फिल्ड विद द वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को फिल्ड करके रखता है। ठीक है, और वैक्यूल की जो लेयर होती है, ठीक है, बॉन्डेड लेयर होती है, उसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स बिकॉज। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? दे लैक फ्लावर, इनमें फ्लावर नहीं मिलते हैं। दे लैक ओवरीज, इनमें ओवरी नहीं होती है। स्पीड्स सीड्स आर प्रोड्यूसली एक्सटर्नली, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। देयर पॉलिनेशन इज वाइंड मेडिटेशन। ठीक है, मेडिएटेड होता है। तो इसमें जब जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो फ्रूट के लिए हमारे क्या है? ओवरी होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? ओवरी होनी चाहिए। ओवरी स्वेलअप कर जाती है और उसी को हम लोग का फ्रूट कहते हैं। तो उसमें दे लैक ऑफ ओवरी। ठीक है, इनके पास ओवरी नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें क्या फल का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है इन विच ऑफ फॉलोइंग सेल्स डज लिग्निन डिपोजिशन नॉट अकर। इनमें से कौन सी कोशिकाओं जिनमें लिग्निन का जमाव नहीं होता है? जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, कोलिनकामा है, फाइबर्स हैं। किस में इसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है? तो लिग्निन का डिपोजिशन हमारे किस में नहीं होता है? कोलिनकामा है, तो इसको याद रखना। कोलिनकामा में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणालीगत फफूंदनाशी है? प्रणालीगत फफूंदनाशी है। ठीक है, प्रणाली है, ट्रेंडिंग में रहता है। सल्फर है, बेनुमाइल है, हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट है, बॉड्रेक्स मिक्सचर है।
ठीक है, सिस्टमेटिक फंजीसाइड है तो हमारा कौन सा है, बेनोमाइल है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बेनोमाइल हमारा क्या है, एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, और 23 हमारा क्वेश्चन कह रहा है द हैप्लॉइड जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द, ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड्स पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है। तो ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉइड्स जनरेशन किसके द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, स्पोरोफाइट्स है, गैमेटोफाइट्स है, आर्चिगोनिया है और फिर एंथीरिया है। तो हैप्लॉइड का प्रदर्शन हमारे किसके द्वारा होता है, गैमेटोफाइट्स होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट डोमिनेंट हमारे गैमेटोफाइट होती है, सेकेंडरी जो हमारी होती है वो स्पोरोफाइट्स हमारी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है 24 है, कह रहा है रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, मादा युग्मकोद्भिद को अभिभा अभिभावक जीवाणुभिद पर रखने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, तो इसमें ब्रायोफाइट्स में देखी गई थी, जिम्नोस्पर्म में देखी गई थी, एंजियोस्पर्म में। तो ये फिनोमेना हमारा क्या टेरिडोफाइट से हमारा स्टार्ट हो गया था, हमारा क्या फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट्स फर्स्ट ऑब्जर्व। ठीक है, ये इस टेरिडोफाइट्स में देखी गई, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स में देखी गई थी। ठीक है, यानी आर्चिगोनिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में 25 है आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया इज फाउंड इन, स्पोरेंजिया में समपार्श्विक की व्यवस्था किसमें पाई गई है, फ्यूनेरिया था, मार्केंसिया था, रिक्सका, प्यूसिला था या फिर हमारा क्या एंथोसिरोस था। तो ये हमारे रिक्सकिया में देखने को मिलता है, और रिक्सकिया की एक स्पीसीज है जिसको क्या है प्यूसिला कहते हैं। ठीक है, तो प्यूसिला में हमारा क्या आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है स्पोर्स का हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस नेटम फ्रॉम द साइकस और पाइनस। ठीक है, साइकस और पाइनस से हमारा नेटम है कैसे अलग है, कौन से फीचर्स से अलग करते हैं। एब्सेंस ऑफ वेसल्स होती है, प्रेजेंस ऑफ रेजन डक्ट की वजह से हमारा क्या है नेटम अलग होता है हमारा साइकस और पाइनस से। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, एब्सेंस ऑफ एर्चिगोनिया की वजह से हमारा होता है, या फिर लैक ऑफ बोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेटम, साइकस और पाइनस ये सब हमारे कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म्स है। और ये इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होती है एंड एब्सेंस ऑफ द आर्चिगोनिया होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे किसमें जिम्नो ये एंजियोस्पर्म का देखने को मिलता है। बट जनरली हमारे क्या वेसल्स हमारे एब्सेंट होती है हमारे जिम्नोस्पर्म, बस हमारा नेटम होता है, नेटम के पास ये उपस्थित होती है हमारे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 27 है, और 27 हमारा कह रहा है द 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट इन सेलेजिनेला। ठीक है, एंड ब्रायोफाइट के बारे में कंसिस्ट ऑफ सेलेजिनेला के एंथ्रोस्पोर्स हैं, तो उसमें कितनी सेल्स देखने को मिलती है, 13 सेल्ड हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या मिलेगा 12 एंथ्रीडियल सेल्स और 1 एक स्टॉक सेल्स देखने को मिलेगी, 10 एंथ्रीडियल सेल्स होती हैं और 3 स्टॉक सेल्स देखने को मिलेगी, 8 एंथ्रीडियल सेल्स और 5 स्टॉक सेल्स देखने को, या फिर ऑल ऑफ एंथ्रीडियल सेल्स होती है। तो 12 इसमें एंथ्रीडियल सेल्स होती है और एक स्टॉक सेल्स होता है। तो ये हमारा किसमें देखने को मिलता है, 3 सेल्ड गैमेटोफाइट होता है और सेलेजिनेला में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 28 है, और 28 कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ द फर्न प्लांट फ्रॉम द प्रोथैलस विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उसके बाद में प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और प्रोथैलस हमारा कैसा होता है, प्रोथैलस हमारा कैसा गैमेटोफाइट होता है हमारा। ठीक है, ये टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसको फिनोमिना को क्या कहते हैं।
तो इसको क्या है, पार्थिनोकार्पी कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या है, एपोगैमी कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं। जनरल अगर देखा जाता है तो क्या है, सेल्स का फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उसमें क्या है, म्यूसिस हो जाता है, और म्यूसिस के बाद में फिर हमारा क्या है, स्पोर्स का निर्माण होता है, और स्पोर्स हमारे किसका क्या चीज बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं, जो कैसा होता है, हार्ट के शेप होता है। ठीक है, प्रोथैलस पे फिर दोबारा से एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया इसमें होते हैं, फिर दोबारा से एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया फिर से फ्यूजन करते हैं, और फिर से हमारा ये फिनोमेना चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे फिनोमेना को हमारा क्या है, एपोगैमी कहते हैं। और ये एपोगैमी हमारी कैसे होगी, स्पोरोफाइट्स होगी, डिप्लॉइड्स हमारी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, और 29 कह रहा है द अंडर ग्राउंड स्टेम ऑफ द ग्लोरियोसा। ठीक है, तो ग्लोरियोसा हो एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसको नेट पे सर्च करने के फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल्स होते हैं। तो इसके भूमिगत तना होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, या फिर कॉर्न कहते हैं। तो इसको ग्लोरियोसा को हमको राइजोम कहते हैं, जो भूमिगत तना हमारा होता है। ठीक है, ये पैरेलल टू अर्थ करता है हमारा। ठीक है, इसकी ग्रोथ होती है पैरेलल टू अर्थ। इसके बाद में द एडिबल पार्ट ऑफ द बनाना। तो बनाना का एडिबल पार्ट हमारा क्या होता है, मेसोकार्प होता है, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प होता है, पेरिकार्प होता है हमारा, या फिर सीड्स होता है हमारा। ठीक है, तो बनाना होता है, बनाना का चिक्कल ऊपर से हम लोग क्या है, फेंक देते हैं, बाद बाकी तो सब कुछ हम उसको क्या है, हम लोग एब्सॉर्ब कर लेते हैं यानी खा लेते हैं। तो एंडोकार्प और मेसोकार्प हम लोग इसको यूज लाइक करते हैं। ठीक है, पेरिकार्प हमारा क्या है, इसका ऊपर इसके क्या है, चिक्कल होता है, उसको वो हम लोग इसको क्या है, हटा के रख देते हैं। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडिंग बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स है जो सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है। न्यूक्लियस है हमारा, क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन है इसमें। ठीक है, लाइसोसोम्स है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड है, ये भी हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन है हमारा। ठीक है, तो हमारा कौन बचा, लाइसोसोम्स बचा हमारा। लाइसोसोम्स हमारा ये हमारा कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अगर पूछा जाए सेंट्रियोल भी है, तो ये भी हमारा कैसा है, ठीक है, सेंट्रियोल ये हमारा क्या, आ मेम्ब्रेनस। ठीक है, राइबोसोम है, ये भी हमारा क्या, आ मेम्ब्रेनस है। सिंगल मेम्ब्रेन हमारा कौन हो गया, लाइसोसोम्स हमारा हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है 32 है, विच ऑफ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज इन डाइकोट स्टेम। कह रहे हैं ना, डाइकोट के तने में द्वितीयक ऊतकों की सही व्यवस्था क्या है। तो पहला आपको फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स, और क्या है, ऑटम वुड के बाद आएगी, फिर हमारा क्या है, फ्लोएम आएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, फिर ऑटम वुड आएगा। तो यही हमारा ठीक है, पहले फ्लोएम आएगा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, ठीक है, फिर हमारा ऑटम वुड आएगा। तो वी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है अल्टरनेटिव फिलोटैक्सी द सिक्स्थ लीफ इज डायरेक्टली अबव द फर्स्ट लीफ टू कंप्लीट सर्किल, है ना, जो क्वेश्चन से आंसर पे ऐसा कुछ था, उसमें क्या है, ठीक, उसमें क्या है, सर्किल पूछा गया, कितने सर्कल, इसमें पूछा है टू कंप्लीट सर्किल्स हमारे कहते हैं। उसको कहते क्या है, ट्राई स्टिकस कहते हैं, पेंटा स्टिकस कहते हैं, डाई स्टिकस कहते हैं, फिर हेक्सा स्टिकस कहते हैं। इसको हम लोग क्या है, डाई स्टिकस कहते हैं, डाई स्टिकस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हाइपोक्सिया कैन बी रिजल्ट ऑफ। हाइपोक्सिया रिजल्ट क्या है, अभी इसको हमने डिस्कस किया था। लो ऑक्सीजन एयर हो जाएगी तब भी हाई मोनोऑक्साइड लेवल्स और रिड्यूस द रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, फिर आला फाइबर। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तित है, बाद बाकी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हैमरलिंग का भी हमने अभी डिस्कस किया था। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट्स शो द रोल ऑफ
क्या चीज़, न्यूक्लियस की हेरिडिटी, राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया था, क्लोरोप्लास्ट इन ग्रोथ के बारे में बताया था, लाइसोसोम इन द डाइजेशन के बारे में। तो इन्होंने क्या है न्यूक्लियस के बारे में एग्जामिन किया था, क्या हैमरथिंग और एसिटाबुलेरिया एल्गी था। नेक्स्ट है 36 है, कह रहा है ग्रोथ रिंग्स इन प्लांट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिवली। तो ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है तो किसकी वजह से होता है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रा नहीं इंटरफेस्कुलर कैम्बियम की वजह से ये ग्रोथ रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स इज कॉल्ड। सीडलेस फ्रूट को हम लोग अभी बात की थी कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है, कुछ रिपीट्स हो गए हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणालीगत कवकनाशी है। तो प्रणालीगत है, सिस्टमेटिक हमारा क्या है, बेनोमिल है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरियल सेल वॉल का एक पार्ट है हमारा। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, लिपोप्रोटीन्स उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारा क्या है और हमारा क्या है सेलुलोज। ठीक है, तो इसको बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या है सेलुलोज नहीं होता है, और सेलुलोज हमारे किस में देखने को, प्लांट की सेल वॉल में देखने को मिलेगा। बाद बाकी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, लिपोप्रोटीन्स और पेप्टाइडोग्लाइकेन्स होती है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 40 है, HIV is classified as a retrovirus because, retrovirus इसलिए कहते हैं, इसमें क्या है, इसमें होता क्या है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, जीनोम देखने को मिलता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, आरएनए से इसमें क्या है डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए होता है, इसकी वजह से इसको क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसके बाद में पूछा है बैक्टीरियल एसोसिएट विद द प्लांट रूट्स एंड फिक्सेस एटमॉस्फेयर इन द कार्ड। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था इसको, हम लोग क्या है प्लांट की रूट्स की बात आए तो राइजोबियम है हमारा। एजोट वेक्टर ये हमारा क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करता है, ये हमारा क्या है फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यदि बैक्टीरिया हर 35 मिनट्स में विभाजित होते हैं, प्रारंभिक सांद्रता इनकी ये है, यानी n0 इसमें क्या है 10 टू पावर ये है। ठीक है, और इसके बाद में ठीक है 2n। ठीक है, तो इसको ठीक है, और इसको हाँ तो क्या है 35 मिनट्स हो गए, और 35 मिनट्स यानी क्या है 70 मिनट्स में हमारे क्या है डबल हो जाएंगे, यानी दूसरी जनरेशन हो जाएगी, है ना। और ऐसी क्या ये कहाँ तक पहुंचे हमारे क्या, यानी 5 जनरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, 5 बार रिपीट करेंगे तो ये इंटू क्या है, अगर इसको क्या है 2 इंटू 5 यानी क्या है 32 इंटू 10 टू पावर 5 सेल्स पर एमएल हो जाएंगे, सेल्स पर एमएल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग हल कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में 43 है, और 43 हमारा कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। तो क्या है एफएसएच सिक्रेशन होगा, फॉलिकल ग्रोथ होगी, फिर एलएच सर्ज होगा यानी रिलीज होगा एलएच, फिर ओवल्यूशन होगा, फिर कार्पस ल्यूटियम की ग्रोथ होगी हमारे। ठीक है, तो एफएसएच सिक्रेशन हो, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, फॉलिकल ग्रोथ करेगी, फॉलिकल ग्रोथ यही हमारा ठीक होगा हमारा। ठीक है, पहला ही सीक्वेंस हमारा ठीक है, फॉलिकल ग्रोथ होगी। फॉलिकल ग्रोथ के बाद क्या है 14 डेज पे हमारा क्या है एलएच का लेवल बढ़ेगा, और जिसकी वजह से ओवोल्यूशन होगा, है ना। जैसे 14 डे पे एलएच का लेवल एकदम बढ़ जाएगा, उसके बाद वो ओवोल्यूशन होगा यानी ओवर रिलीज होगा, फिर इसको कार्पस ल्यूटियम
वर्क करने लगती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, महिला प्रजनन का सही उसका क्रम है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 44 है, और 44 हमारा कह रहा है, ठीक है, और 44 हमारा कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉल्स। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में क्या फॉल्स है? दे आर मेड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, दे आर एंटीजेनिक होते हैं, दे आर नॉट एंटीजेनिक होते हैं, हमारे क्या है, दे प्रोड्यूस, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूछा किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में इसमें क्या है, पूछा है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स होता है हमारे, ठीक है, और इसमें से प्रोटेक्ट एटमॉस ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हमारा क्या है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। अब हमारे दो में इनमें कंफ्यूजन रह जाता है हमारा, इनमें से कौन सा होगा? तो दे आर नॉट एंटीजेनिक, फॉल्स पूछा है हमारा, कौन सा गलत है? ठीक है, एंटीजेनिक तो होते हैं, दे आर नॉट एंटीजेनिक। ठीक है, ये एंटीजन को तो रिलीज करते हैं, तभी तो एंटीबॉडी का इसमें क्या है, प्रोडक्शन होगा। इनमें पूछा नहीं होता है, तो ऐसे हम लोग यहाँ से बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद में क्या है, 45 है, 45 कह रहा है सालमैन वॉक्समैन रिसीव द नोबेल प्राइज द डिस्कवरी आफ्टर। तो इन्होंने किसके लिए, स्टेप्टोमाइसिन के लिए इन्होंने, पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ये इन्होंने क्या, फंजाई से पेनिसिलिन को, उसको वंडस, ठीक है, ड्रग्स के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, पेनिसिलिन को। स्टेप्टोमाइसिन हमारे पहली बार वॉक्समैन साहब ने, सालमैन वॉक्समैन साहब ने बैक्टीरिया से स्टेप्टोमाइसिन को आइसोलेट किया, प्रोडक्शन किया था हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 46 है, कह रहा है हैप्लॉइड जनरेशन ऑफ द ब्रायोफाइट इज रिप्रेजेंटेड। तो हैप्लॉइड्स को हमारा कौन, गैमेटोफाइट ही हमारा करता है। स्पोरोफाइट हमारा गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है हमारा ब्रायोफाइट्स में। इसके बाद में पूछा इलेटर्स इन मार्केंसिया कैप्सूल आर यूज्ड। तो ये स्पोर्ट्स डिस्पर्सल में इलेटर्स को यूज करती है हमारे। ठीक है, और इसके बाद में 44 है, जिम्नोस्पर्म वुड इज क्लासिफाइड एज द सॉफ्ट वुड। इसमें क्या है, ये सब रिपीट्स कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार हम उनको देख लेंगे शायद। ठीक है, इसके बाद में कुछ है आ वेस्कुलर बंडल विद कैम्बियम प्रेजेंट इज। अगर कैम्बियम उनमें प्रेजेंट है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल है और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, यानी ये जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम है, और बीच में हमारा क्या है, कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसी कैम्बियम को हम लोग क्या है, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बट ऐसे अगर है उपस्थित तो उसको क्या कहेंगे, इसको क्लोज टैप से कहेंगे, ओपन टैप से कहें, कंजॉइटल टैप से कहें, रेडियल टैप से कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या है, क्लोज टैप से कहेंगे इसको। 49 है, अगर इसमें, ठीक है, हाँ है, मौजूद है, इसमें रिंग है, तो इसमें क्या ओपन टैप कहेंगे, अगर नहीं है तो इसमें क्लोज टैप कहेंगे। ठीक है, तो हमारे कैसा हो जाएगा, ओपन टैप हमारे होते हैं, ओपन टैप हमारा। तो इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारा कैसा हो गया, ओपन टाइप का हमारा हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है द मैच्योर पेरिस्टोम्स ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ। अब पूछा है फ्यूनेरिया के परिपक्व पेरिस्टोम में कितने टीथ होते हैं। उन्होंने एक सीरीज पूछा था, अगर एक रो पूछे या सीरीज पूछे तो हम लोग क्या है, या रो कहें या सीरीज कहें तो 16 कहेंगे। टोटल पूछे कि दो होती है रो या सीरीज, तो टोटल हमारे क्या है 32 हमारे हो जाएंगे। ठीक है, पेरिस्टोम मार्केंसिया में देखने को आपको मिलते हैं, फ्यूनेरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फ्यूनेरिया को कार्ड ऑफ मॉस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने होगा 30। द द मैच्योर पेरिस्टोम कंसिस्ट ऑफ द, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 16 ईच सीरीज में हमारे होते हैं। अगर टोटल पूछा जाता है ना तो तभी तो हो जाएगा 16 इसमें 16 इसमें, ईच सीरीज पूछा है, टोटल होकर ये होता है 32 टीथ, तो हमारा सही होता है। ईच सीरीज अगर नहीं होता तो वन सीरीज में
ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये 50 एमसीक्यूज थे और हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिए होंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल भी लगे हुए होंगे। ठीक है, चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर यहाँ से क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।